साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम हिंदी व्याकरण से जुड़े एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वनाम से जुड़े अनेक प्रश्न आते हैं, तो ऐसे ही प्रश्नों को आज हम सरल करेंगे, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में आए भी हैं और ये प्रश्न दोहराए भी जाते हैं। तो आइए इस प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली के साथ साथ आप भी अपने उत्तर देते जाएं। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 1, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? विकल्प अ 3, विकल्प ब 4, विकल्प स 5, विकल्प द 6। इसका सही उत्तर है विकल्प द 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न क्रमांक 2, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? विकल्प अ वही, विकल्प ब पुस्तक, विकल्प स मेरे, विकल्प द यह। इसका सही उत्तर है विकल्प अ वही। जिन शब्दों से किसी निश्चितता का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे इस वाक्य में आया वही। अब प्रश्न क्रमांक 3, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? विकल्प अ मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, विकल्प ब यह मेरी पुस्तक है, विकल्प स तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, विकल्प द मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। यहाँ मेरी की जगह अपनी शब्द आना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 4, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए, अर्थात सर्वनाम कौन सा है इसके अंदर? विकल्प अ निश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प ब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, विकल्प स निजवाचक सर्वनाम और विकल्प द पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कुछ, कोई आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? विकल्प अ उस, विकल्प ब मैं, विकल्प स तुम, विकल्प द सड़क। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द सड़क। सड़क एक संज्ञा है। अब प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का ही अंग है, का उदाहरण नहीं है? विकल्प अ वह, विकल्प ब आप, विकल्प स तुम, विकल्प द तुम्हारा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा विकल्प अ वह, क्योंकि ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जहाँ मैं, हम आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो। मध्यम पुरुष जहाँ तुम, आप आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो। और जहाँ अन्य पुरुष वह, उस, इस आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। अब प्रश्न क्रमांक 7, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू
सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? विकल्प अ समीपता, विकल्प ब आत्मीयता, विकल्प स अपमान, विकल्प द संबंध बताने में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द संबंध बताने में। अब प्रश्न क्रमांक 8, किन किन का नाम सूची में है? में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? विकल्प अ किन किन, विकल्प ब सूची, विकल्प स का, विकल्प द नाम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ किन किन। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जहाँ ककार वाले शब्दों का प्रयोग हो, अर्थात क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब प्रश्न क्रमांक 9, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? विकल्प अ वह अपने आप ही विद्यालय गया, विकल्प ब मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, विकल्प स किन किन का नाम सूची में नहीं आया, विकल्प द वह स्वतः समझ जाएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प स किन किन का नाम सूची में नहीं आया। अब प्रश्न क्रमांक 10, तेते पाव पसारिए जैती लांबी सोर। तेते पाव पसारिए जैती लांबी सोर में कौन सा समास है? विकल्प संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प ब पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प स निजवाचक सर्वनाम, विकल्प द प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर है विकल्प अ संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ दो वाक्य में आपस में संबंध हो, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब प्रश्न क्रमांक 11, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है में कौन सा सर्वनाम है? विकल्प अ निजवाचक, विकल्प ब संबंधवाचक, विकल्प स निश्चयवाचक, विकल्प द पुरुषवाचक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प स निश्चयवाचक। अब प्रश्न क्रमांक 12, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? विकल्प अ अपनी पगड़ी बांधकर आओ, विकल्प ब इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, विकल्प स मैं प्रातः काल के समय नित्य टहलता हूँ, विकल्प द आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। यहाँ तुम्हारा की जगह आपका आना चाहिए। अब प्रश्न क्रमांक 13, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? विकल्प अ जिनका, जो, किनका, विकल्प ब जो, कोई, वह, विकल्प स कौन, क्या, किसने, विकल्प द जिन्होंने, उन पर, उसको। तो इसका सही उत्तर है विकल्प स कौन, क्या, किसने। अब प्रश्न क्रमांक 14, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प ब निजवाचक सर्वनाम, विकल्प स संबंधवाचक सर्वनाम और विकल्प द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प अ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न क्रमांक 15, महीप स्वावलंबी छात्र है। उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम हैं? विकल्प उत्तम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, विकल्प ब मध्यम पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, विकल्प स अन्य पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और विकल्प द निजवाचक,
अन्य पुरुषवाचक संबंधवाचक। इसका सही उत्तर है विकल्प द, निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक और संबंधवाचक। संबंधवाचक जहाँ जितना उतना शब्दों का प्रयोग हुआ, अन्य पुरुष जहाँ उसे जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, और निजवाचक जहाँ स्वयं का प्रयोग हुआ है वहाँ निजवाचक। अब अंतिम प्रश्न आप सभी से, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न है, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस प्रकार जैसा कि आपने देखा, प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है और पुनः ये दोहराया भी जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का हमने सरल किया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अन्य वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।